बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हर माँ बाप के ज़िम्मे है अपनी औलाद को मुसलमान बनाना। फिर वो डॉक्टर बने मुसलमान, फिर वो डॉक्टर बने इंजीनियर, फिर वो डॉक्टर बने जज, फिर वो जो भी बने मुसलमान बने, जज बने मुसलमान बने, पॉलिटिशियन बने मुसलमान बने, इंजीनियर बने मुसलमान बने, ताजिर बने, कुछ भी बने, लेकिन वो मुसलमान बने। ये बनाएगा कौन? माँ बाप। अब आप बताएं, क्या माँ बाप को इतनी फुर्सत है कि अपनी औलाद को टाइम दे रहे हैं? नहीं। सिस्टम ही ऐसा बन गया, फुर्सत ही नहीं अव्वलन, और अगर घर में फुर्सत है तो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। ना माँ को फुर्सत है, माँ खाना बनाने में, साफ सफाई में लगी हुई है, कपड़े धोने में। ना बाप को फुर्सत है, बेटा अपने मोबाइल में लगा हुआ है, और सब अपने। एक घर के अंदर 4 लोग हैं, 4 मोबाइल है। अब इनके अंदर क्या जज्बात बन, ये वो वाले मुसलमान नहीं बन रहे, ये वो जावेद अख्तर वाले मुसलमान बन रहे हैं। ये हफ्ते में एक दिन मस्जिद में आएंगे, इज्तिमा होगा तो मैदान में दिखाई देंगे, ईद वाले दिन नजर आएंगे, बाकी फजर में गायब। मैं ताना नहीं मार रहा हूं, तंज नहीं मार रहा हूं, मैं दर्द बयान कर रहा हूं। ये ऐसा सिस्टम अगर चलता रहा तो जब ये आगे चल के जब दीन के बारे में संजीदा होंगे, पलट के देखेंगे तो 12-12 साल की नमाजें बैलेंस रहेंगी। और एक नमाज छोड़ने का वबाल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अल्लाह की जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं। बड़े बड़े अंगारे, महलों के बराबर बराबर अंगारे, और लाखों साल, करोड़ों साल जहन्नम में जलाया जाएगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम अपनी औलाद से प्यार करते हैं, अपनी औलादें हैं, उन्हें मुसलमान बनाने की मेहनत कहां से करनी है, कैसे करनी? मैं मकातिब के जिम्मेदारों से भी अर्ज करता हूं, ऐसे स्कूल के जिम्मेदारों से भी अर्ज करता हूं, और घर के माँ बाप से भी गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को ईमान वाला मुसलमान का बच्चा कैसे बनाए, मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं। पहले एक थोड़ा सी सिंपल समझने के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं। एक बहुत ही कीमती गाड़ी है, 1 करोड़ की, रेंज रोवर 2.5 करोड़ की, न्यू ब्रांड गाड़ी। उसके अंदर गूगल मैप भी डाल दिया गया, ड्राइवर भी अच्छा बिठा दिया गया, और बता दिया गया ठाना जाना है। पेट्रोल उसके अंदर नहीं है, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, गाड़ी चल ही नहीं सकती। लोकेशन सेट किया हुआ है, मंजिल तय है, गाड़ी भी न्यू है, सब सही है, रास्ता भी क्लियर है, रहबर भी बैठा हुआ है, ड्राइवर भी बैठा हुआ है, लेकिन गाड़ी नहीं जाएगी। वजह क्या है? पेट्रोल नहीं है। एक बच्चा या एक मुसलमान, अगर उसको सारा पता है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, सूद हराम है, रिश्वत हराम है, गीबत हराम है, सारा पता है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा कर रहा है, मतलब यहां पे पेट्रोल नहीं है, वो वाले रास्ते पर नहीं जा रहा है जो जन्नत को रास्ता जाता है, वो वाले रास्ते पर जा रहा है जो जहन्नम को जाता है, वो वाले रास्ते पर जा रहा है। क्योंकि उस रास्ते पर जाने के लिए पेट्रोल नहीं लगता, वो ढलान वाला रास्ता है। वो एक कदम उठाए तो दूसरा आसानी से खुद ब खुद चला जाता है, एकदम तेजी के साथ जा रहा है जहन्नम वाले रास्ते की तरफ। जन्नत वाला रास्ता सीधा है, थोड़ा सा चढ़ान है उसके अंदर थोड़ा मुजाहदा लगता है, नागवारियों से अल्लाह ने ढांपा हुआ इस रास्ते को। तो पेट्रोल की जरूरत है। अगर ये पेट्रोल पंप पर नहीं डाला गया, पेट्रोल पंप पर गाड़ी आई, और अगर पेट्रोल पंप पर सीएनजी पर अगर नहीं डाला गया, तो अगर एक बार गाड़ी आगे निकल गई धक्का दे करके, तो फिर आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं। मतलब 15 साल का टाइम है माँ बाप के पास, वो बच्चे पेट्रोल पंप के अंदर हैं। माँ बाप अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और आखिरत की फिक्र, ये 3 काम, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत और आखिरत की फिक्र, ये 3 चीज का पेट्रोल इसके दिल में डाल दें। फिर तकरीर करने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, डंडा उठाने की जरूरत नहीं। इस्लाम इसका पसंदीदा मजहब बन जाएगा, दीन पर अमल करना इसका मशगल अंदर का तकाजा बन जाएगा। और अगर ये वाला पेट्रोल नहीं डाला, खाली अहकामात का इल्म दे दिया दिमाग में, सूद हराम, रिश्वत हराम, चोरी हराम, माँ बाप की नाफरमानी हराम, ये वही बंदा फिर वही काम करेगा। अब ये पेट्रोल पंप पर डालना है, अगर अब नहीं डाला तो जमात वाले चिल्लाएंगे, ओ भाई आओ 3 दिन के लिए पेट्रोल डलवा लो, ओ भाई आओ पेट्रोल डलवा लो, ओ भाई चार्जिंग कर लो। ना, टाइम ही नहीं है। वो पकड़ धकड़ करते करते कब 3 दिन की जमात में जाएगा, फिर आएगा, फिर दाढ़ी मुंडाएगा, फिर कभी नहीं गया, फिर गया, ऐसे करते 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 वो 18, 20, 25 साल में कभी चिल्ले की जमात में जाएगा, फिर आएगा, फिर छोड़ पकड़ करेगा। उसको संजीदा होते होते, सीरियस होते होते, दीन पर पक्का होते होते 40-45 साल हो चुके होंगे, और जब पलट के देखेगा तो 6-7 साल की नमाज का बैलेंस इसके ऊपर है। अब करना क्या? आज 14 साल की उम्र में अगर इससे कहा जाए जाके किसी से बैत हो जाए, वहां पेट्रोल पंप पे जाए, तो वो नहीं जाने वाला। तो करना क्या है? पेट्रोल पंप पे अपनी मर्जी से आ नहीं रहा। हर घर के अंदर एक नुस्खा मैं देके जा रहा हूं, और ऐसे इदारों की जिम्मेदारों को मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख 2 लाख लोग इस पर अमल करने लगे हैं माशाल्लाह। और इसका इतना प्यारा सा आसान सा तरीका है। एक और मिसाल सुन लें।
18-20 साल का नौजवान लड़का हो, 18-20 साल की नौजवान लड़की हो, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों को गुनाह करने से रोक सकते हैं अगर कोई देखने वाला नहीं है तो? सिर्फ अल्लाह का खौफ, आखिरत के दिन का खौफ। नहीं, अल्लाह देख रहे हैं। बच्चा मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरें ना देखे, फिल्में ना देखे, कौन सी चीज है? सिर्फ अल्लाह का खौफ। माँ बाप से वो चोरी कर सकता है, चादर ओढ़ करके वो देख सकता, सिर्फ अल्लाह का खौफ है कि ना 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 ना, अल्लाह देख रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगा। और ये चीज हमें पैदा करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। जैसे जमात में निकल के हम आज जमात में निकले, कल जब बार बार वही बातें 10 साल के बाद निकले तो 6 सिफात, 20 साल के बाद निकले तो भी वही 6 सिफात। अल्लाह वालों के जाए तो एक ही बात, ज़रबे लगवाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। उसकी वजह ये है, इतना ज्यादा बोलो कि दिल का हाल बन जाए, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर उतर जाए, आखिरत की फिक्र आ जाए, फिर बस थोड़ा सा पुश करेंगे बंदा चलने लगेगा। वरना उसके सामने हाथ जोड़ो, वादे इरादे करो, ताना मारो, अरे तेरी गाड़ी का क्या फायदा 2.5 करोड़ होने की, मैंने तो गाड़ी चल जाएगी ताना मारने से। मौलाना उलमा बैठकर जुमा के अंदर कितना भी बयानात करें, लोग पर्दा नहीं करते, लोग शादियों में यूं करते हैं और लोग ये नहीं करते, तो क्या ये सुनने से वो करने लगेंगे? नहीं करने लगेंगे। कितना भी ताना मारते रहें, जब तक उनके अंदर का तकाजा नहीं बनेगा, नहीं मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो उसके लिए मैंने एक अहदनामा मुरतब किया है तहरीरी तौर पर, शहादतनामा, अहदनामा, 10-10 लाइन का, 10 लाइन की गवाही शहादत और 10 लाइन का अहद आमाल के लाइन का। मैं एक मिसालन अर्ज कर दे रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लगे। भाई ये 4-5 बच्चे जरा इधर आओ ना, इधर आ जाओ, बल्कि सारे ही 10 के 10 बच्चे आ जाए जो हाफिज कुरान हुए हैं, जल्दी से आ जाओ, उसके बाद इंशाल्लाह दस्तार हो जाएगी। और अपना रुख ना उस तरफ कर लो मजमे के, और दाहिना हाथ ऐसे दिल के ऊपर रखो, ऐसा दाहिना हाथ दिल के ऊपर रखो, उधर मुंह करो। और जो मैं कह रहा हूंगा ना वो मेरे साथ दोहराना। अगर रोजाना ऐसा मकतब में या स्कूलों में प्रेयर के टाइम पर, असेंबली के टाइम पर अगर रोजाना ऐसा हो, 4 साल का बच्चा 14 साल तक रोजाना स्कूल में जब आए और ऐसा अहद करे, प्रॉमिस करे, अल्लाह ताला से वादा करे कि मैं ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह बालिग होने तक ये पक्का मुसलमान का बच्चा बन जाएगा। 1000 10,000 दफा उसके दिल दिमाग में बात जा चुकी रहेगी। वरना आखिरत एक धुंधला सा तस्वुर होगा, धुंधला सा तस्वुर, गुबार वाला। हाँ ठीक है जन्नत, हाँ ठीक है जन्नत है। वरना जन्नत अल्लाह की नेमत, अल्लाह का मेहमान खाना, और जहन्नम अल्लाह का अजाब का घर, कैद खाना, उससे आदमी बचने की फिक्र करेगा। तो जो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूं आप लोग भी दोहराना, ठीक है? चलिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और मैं गवाही देता हूं इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला सिर्फ अल्लाह है। मैं गवाही देता हूं अल्लाह उसके रसूल के सिवा नहीं। मैं गवाही देता हूं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना और उनका कहना मानना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जामिन है। मैं गवाही देता हूं कि हर चीज पर अल्लाह को कुदरत है और हर चीज अल्लाह ही के इल्म में है। मैं गवाही देता हूं कि हर चीज का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी में बरकत देता है, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी को तंग कर देता है। मैं गवाही देता हूं कि नेकूकार और तकवे वाले अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे, और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नाफरमान अल्लाह के हुक्म से जहन्नम में जाएंगे। मैं गवाही देता हूं कि जन्नत और उसमें मौजूद तमाम नेमतें बरहक हैं। मैं गवाही देता हूं कि दुनिया की जिंदगी धोखा है, मौत और बरज़ख की जिंदगी हक है। मैं गवाही देता हूं कि जहन्नम और उसका अज़ाब हक है। मैं गवाही देता हूं कि क़यामत के दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा और अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाएंगे। ये अकीदे की लाइन की चीजें हो गई, शहादत।
ये अकीदे का पेट्रोल इसके अंदर गया। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, ख़त्म नबूवत का अकीदा और फ़िक्र आखिरत, जन्नत जहन्नम का यकीन। क्योंकि सारा दीन का खुलासा, जितने भी डिमांड मुतालबे किए जाएंगे, अहकामात का तकाजा किया जाएगा, वो ये सामने होगा तो ही बंदा करेगा। क्यों कुर्बानी दे भाई, जन्नत जहन्नम है, जभी देनी पड़ेगी। अब अमाल के लाइन की बातें, मैं अहद करता हूं कि पूरी जिंदगी तौहीद पर कायम रहूंगा, कभी कुफ्र या शिरक नहीं करूंगा। मैं अहद करता हूं कि हर हाल में 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, रमजान के रोजे रखूंगा, बैतुल्लाह का हज करूंगा। मैं अहद करता हूं माँ बाप और उस्ताद का कहना मानूंगा, कभी उनकी नाफरमानी नहीं करूंगा। मैं अहद करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी पर तोहमत या इल्जाम नहीं लगाऊंगा, किसी पर जुल्म नहीं करूंगा और लोगों के हुकूक अदा करूंगा। मैं अहद करता हूं अल्लाह ने जिन कामों से रोका है, यानी बेहयाई, बेहुदा काम, रिश्वत लेना देना, झूठी कस्में खाना, वादा खिलाफी करना, रिश्ते नाते तोड़ना, कीना, हसद, बुग़ज़, इन तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं। मैं अहद करता हूं अल्लाह ने जिन खैर के कामों के करने को कहा है, वो तमाम खैर के काम करूंगा। मैं अहद करता हूं उम्मते मुस्लिमा की खैरखाही और दीन का काम मौत तक करता रहूंगा। मैं अहद करता हूं इस्लाम पर जीऊंगा और इस्लाम पर मरूंगा। अगर रोजाना अपने 4 साल का बच्चा, इतना बड़ा बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक रोजाना ऐसा अहद करता रहे, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके इसके दिल के अंदर बात उतर जाएगी। फिर हल्का सा पुश भी करेंगे तो बंदा चल पड़ेगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और घर में माँ बाप अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें, टाइम निकाले, बच्चों को अकीदा, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाएं। वरना यही बच्चे अल्लाह के यहाँ कंप्लेंट करेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। अल्लाह ये हमारे माँ बाप थे, इन्होंने दुनिया तो बहुत बताया, आखिरत नहीं बताई थी। अल्लाह इनको डबल अजाब देना, इनको डबल अजाब देना। हम इनकी इत्तिबा करते थे, हमें कुरान पढ़ाते तो हम कुरान पढ़ते, इन्होंने हमको अंग्रेजों का मैल चटाने डाल दिया, हम क्या करते? सारी गलती इनकी है। और अल्लाह ताला सजा भी देंगे माँ बाप को। जैसे बहुत सारे औलाद जहन्नम में इसलिए जाएगी कि माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई है, ऐसे ही बहुत सारे माँ बाप जहन्नम में इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने औलाद को दीन नहीं बताया होगा, ये गुनहगार होंगे अल्लाह के। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अपने ईमान अमाल की, अपने बच्चों की ईमान अमाल की फिक्र करें और अपने बच्चों को जरूर लाजिमन मकतब में भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला, मदरसों में भेजें, इदारों का ताउन करें, अल्लाह के रास्ते में जमातों में भेजें, 3 दिन 40 दिन 4 महीने, और अल्लाह वालों की सोहबत में रहें, उनसे दीन सीखें, अल्लाह की मोहब्बत सीखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तू आसान फरमा और कबूल फरमा। जज़ाकुमुल्लाह।